प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो जिंदगी है ये किराए का मकान है। एक सत्य घटना के माध्यम से मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। कुछ दिन पहले ही मैं अपनी पुरानी सोसाइटी में जहां पर रहता था वहां गया। मेरी एक आदत है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलकर उनके हालचाल पूछना, उनके बारे में जानना, उनको अपने बारे में बताना, क्योंकि घुल मिल जाना ये मेरा स्वभाव है। मैं गार्ड के पास कुछ वार्तालाप कर ही रहा था, इतने में एक मोटरसाइकिल आई और मेरे पास रुकी। उस व्यक्ति ने मुझे भैया प्रणाम, मैंने कहा प्रणाम। मैं पहचानने की उसे कोशिश कर रहा था पर पहचान में नहीं आ रहा था। अरे भैया, आप इतने जल्दी भूल गए? हम बाबू है बाबू, वो सी ब्लॉक वाली आंटी के यहां पर काम करते थे, याद आया? मैं सोचने लगा ये बाबू पहले साइकिल के ऊपर आता था, आज तो इसका चेहरा एकदम भरा हुआ है और दिखने में भी एकदम मस्त लग रहा है, कपड़े भी एकदम अप टू डेट, जैसे कि मानो कोई ऑफिसर हो। अरे बाबू, तुम कैसे? क्या हुआ, कहीं अच्छा जॉब मिल गया है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, उधर ही सी ब्लॉक में ही हूं। तो आंटी जी ने क्या पगार बढ़ा दिया है, क्या किया? नहीं नहीं, आंटी जी तो गई। आंटी जी गई, हो सकता है शायद उनका बेटा विदेश में रहता है, अकेला बेटा, वो लेके गया हो अपनी मां को। अरे नहीं साहब, आंटी जी बेटे के यहां नहीं गई, आंटी जी तो भगवान के पास चली गई। तो फिर तुमने कहीं दूसरी जगह जॉब ढूंढ लिया क्या? नहीं नहीं, मैं तो अब अपनी पूरी फैमिली के साथ में वहीं पे सी ब्लॉक में रहने को आ गया हूं। क्या बात करते हो, कैसे? साहब, आंटी जी कभी भी अपने बेटे के पास विदेश में जा नहीं सकी, क्योंकि उनको डर था कि मेरे बाद में मेरे इतना बनाया, इतना मेहनत से खर्चा करके मैंने मकान लिया, उसका क्या होगा। जब 2 महीने पहले आंटी जी मर गई तो उनका बेटा आया, अंतिम संस्कार किया। अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद में उसने भी कहा कि मैं मां को इसी वजह से विदेश में नहीं लेके गया क्योंकि मकान की देखभाल कौन करेगा। बाबू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम यहीं पे रहो, मकान की देखरेख भी करते जाओ, मैं तुम्हें विदेश से ही तुम्हारे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया करूंगा। मैं तो इस मकान की रखवाली कर रहा हूं। और फिर बाबूजी भी वहां से पैसा भेज देते हैं। अब आंटी जी तो है नहीं, तो इतना बड़ा 4 फ्लैट का मकान मैं अकेला भला कैसे संभालता? तो मैंने पूरे परिवार वालों को यहां पर बुला लिया। अब बच्चे भी अच्छी स्कूल में जाने लगे हैं। पर यह बात आंटी के बेटे को पता है क्या? अरे पता की क्या बात है, वो आंटी के समय में भी नहीं आ पाए, तो अब क्या आएंगे? और वैसे भी आएंगे भी तो मैं कौन सा मकान अपने साथ लेके जा रहा हूं, मकान तो यहीं रहने वाला है। उसकी बात मेरे मन मस्तिष्क के अंदर कौंधने लगी। ईंट चूने पत्थर से बना हुआ मकान कोई साथ लेके नहीं जाता है। अरे साथ तो हम इस शरीर को भी लेके नहीं जाते हैं। ये भी तो मकान है जिसके अंदर हमारी आत्मा निवास करती है। ये आत्मा भी एक दिन इस किराए के घर को छोड़कर निकल जाएगी। बाबू ने जाते जाते बहुत बड़े ज्ञान की बात सिखाते हुए वो चला गया। इस धरा पर कुछ भी धरा हुआ नहीं रहेगा, यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। फिर हम क्यों इतना ममत्व करते हैं, क्यों इतनी आसक्ति करते हैं? वो कहने लगा था कि बाबूजी, वो व्यक्ति जो बेटा इस मकान की देखभाल करने के लिए अपनी मां को लेके नहीं गया, जो मां इस मकान के कारण से किसके भरोसे छोड़ेंगी, अपने इकलौते बेटे के पास नहीं जा सकी,
इस ममत्व को क्या फायदा है, और मैं कौन से इस मकान को साथ में लेके जा रहा हूं, जब आएंगे तब देखेंगे। सचमुच में ये जिंदगी भी एक किराए का घर ही है। आज इस वस्तुस्थिति को समझने की जरूरत है, पर हम जानबूझकर जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। अरे सैकड़ों लाखों लोगों को शमशान घाट में पहुंचाते वक्त एक सेकंड के लिए हमारे मन में आता है कि एक दिन हमें भी यहीं आना है, पर फिर से जैसे ही नल के नीचे बैठते हैं, शावर लेते हैं, पानी के साथ साथ हमारा वह वैराग्य उतर चला जाता है, वे विचार साफ हो जाते, धुल जाते हैं। दोस्तों, आवश्यकता है वस्तु स्थिति को हर पल हर क्षण जीने की। जिस दिन हमारे मन में आ जाएगा कि बस मैं किसी भी क्षण जा सकता हूं, उस दिन से हमारे जीने का तरीका ही बदल जाएगा। हमें वास्तविक जीवन को जीने की कला ऐसे छोटे छोटे किस्से सुनाकर समझा जाते हैं और जीने की सही राह दिखा जाते हैं। सचमुच में दोस्तों, हम अपने जीवन के खुद निर्माण हैं। इस मकान को कब हम छोड़ देंगे पता नहीं चलेगा, कब चलती हुई सांसें हमारी रुक जाएगी पता नहीं चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर से हम जितना फायदा उठा सकते हैं अच्छे कर्मों को करके, वो हम कर ले तो सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।